नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए अरविंद केजरीवाल। कहा रिटायरमेंट का समय आ गया है। 1 साल बाद प्रधानमंत्री रिटायरमेंट होकर अमित शाह को बनाने की कोशिश कर रहे हैं पीएम। आखिरकार क्यों दोस्तों? राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को फिर दिया खुला चैलेंज। और आपको बता दें, जो जस्टिस है, पूर्व जस्टिस, उनका एक्सेप्ट कर लिया चैलेंज। कहा मैं आने को तैयार हूँ, नरेंद्र मोदी को बुलाई है। क्यों? आखिरकार दोस्तों, अखिलेश यादव ने चौथे चरण से पहले ही आज, हालांकि आज चौथे चरण का चुनाव, इससे पहले अखिलेश ने बड़ा दाव खेल दिया है। और कैसे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, तमाम मुद्दों पर होगी बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है दोस्तों वो आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों, आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को लिए लपेटे में। आपको बताते चले, राहुल गांधी ने अब जो है जस्टिस लोकुर का जो खास करके उन्होंने जो ऑफर दिया था खुली बहस का नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में, वो चैलेंज राहुल गांधी ने एक्सेप्ट कर लिया। राहुल गांधी ने कहा कि मैं हर चैलेंज के लिए तैयार रहता हूं, मैं कभी भी किसी से भी बहस करवा दो आप मेरी, मैं तैयार हूं। राहुल ने कहा कि अब आप लोगों का चैलेंज मैं एक्सेप्ट करता हूं। राहुल ने एक चिट्ठी भी शेयर की है। यही नहीं, राहुल गांधी के एक्सेप्टेशन के बाद लोग कह रहे हैं नरेंद्र मोदी डर गए हैं। सोशल मीडिया पर एक अलग ही बहस छिड़ गई है, जहां पर लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर गए हैं, इसीलिए वो राहुल गांधी के साथ बहस नहीं करेंगे। राहुल गांधी तो निडर हैं, इसीलिए उन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे। आपको बता दें दोस्तों, नरेंद्र मोदी इस बहस से भाग रहे हैं। सीधी सी बात है, राहुल गांधी ने कहा कि मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ, अगर ऐसा होता है, लाइव बहस भी होती है, डिबेट होती है, तो इसमें गलत नहीं है। जनता को पता चलेगा कौन नेता किसके लिए काम करना चाहता है और कौन नहीं काम करना चाहता। इसका मतलब आप समझते हैं दोस्तों, एक चीज़ तो साफ हो चुकी है कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी बुरी तरीके से फंस गए हैं। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी ने भड़ास निकाली है। ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर भड़ास निकालते हुए कहा कि फिलहाल देश के लोकतंत्र को बीजेपी ख़त्म करना चाहती है। ओवैसी ने कहा कि जो लोग 400 का नारा दे रहे हैं, 400 तो बहुत दूर की बात है, जनता उन्हें सपोर्ट भी नहीं करेगी। यही नहीं, ओवैसी ने कहा कि खुद इस देश का प्रधानमंत्री सोचता है कि मैं सिर्फ एक धर्म का प्रधानमंत्री हूँ। उन्होंने कहा कि अगर आप देश के प्रधानमंत्री हो तो मतलब आप पूरी देश की जनता के हो, लेकिन प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान कर सिर्फ एक कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं। आपको बता दें दोस्तों, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वोटों का लालच है। आप सोचिए, अगर हिंदू भाई माइनॉरिटी में होते दोस्तों, कम होते और मुस्लिम ज़्यादा होते यहाँ, तो नरेंद्र मोदी मुस्लिमों की बात कर रहे होते। तो यही सारा खेल है, जो भी माइनॉरिटी में होता है दोस्तों उसकी आलोचनाएं की जाती हैं, और जो यहाँ पर पूरे फुल फॉर्म में होता है, जिसके पास पूरी पावर होती है, या फिर यूँ कहते हैं कि दोस्तों पूरी संख्या होती है, उसको हर इंसान टारगेट करता है। इसलिए करता है कि उन्हें पता होता है इनके दिमाग को हम कमज़ोर करेंगे, या तो हिंदू मुसलमान डालेंगे तो ये हमारे साथ हो जाएंगे। हिटलर की एक कहानी है, वो उसने भी दोस्तों एक ऐसी कम्युनिटी को अपना शिकार बनाया था जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा थी वहाँ पर। और यही कारण होता है दोस्तों, जो हर इंसान एक ऐसी कम्युनिटी को अपना शिकार बनाता है जिनकी संख्या ज़्यादा हो, ताकि दोस्तों उसको जितवाने में वो लोग काम आ सके। तो ये चीज़ साफ दिख रही है। इसी को लेकर सारा बवाल मचा हुआ है, जहाँ पर आपको बताते चले अब प्रधानमंत्री के ऊपर कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। और ये ओवैसी ने वो बात बिल्कुल सही की थी, जिस बात के ऊपर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने कई चिंता जताई थी कि आप एक धर्म को सपोर्ट कर रहा हो। आप देख लीजिए दोस्तों, कभी भी कुछ चीज़ होती है तो सिर्फ नाम को दिखाने को उस एक धर्म को प्रधानमंत्री सपोर्ट करते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर गिर गई गाज। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले हैं, अरविंद केजरीवाल के दाव ने दोस्तों पूरी बीजेपी को चित कर दिया। दरअसल दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का दाव सिर्फ दाव नहीं था। अरविंद केजरीवाल जैसे ही जेल से निकले, किसी को पता भी नहीं था कि अरविंद केजरीवाल ऐसी गुगली फेंकेंगे दोस्तों कि उस गुगली में नरेंद्र मोदी ही फंस जाएंगे। दरअसल दोस्तों, कल अरविंद केजरीवाल का एक बयान वायरल हुआ, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के खुद के बोले, उन्होंने कहा था कि 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये केजरीवाल ने कहा कि अब
इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के पीएम नहीं बनेंगे अगर बीजेपी जीत भी गई तो। अब उनकी रिटायरमेंट होने वाली है। यही नहीं, केजरीवाल ने गुगली फेंकते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का मकसद ये है कि खुद रिटायर होकर अमित शाह को देश का अगला पीएम बनाना। आपको बताते चले दोस्तों, अब इस पर राड़ छिड़ गई है। बीजेपी वाले सफाई देते फिर रहे हैं खुद अमित शाह के ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, केजरीवाल को कुछ नहीं पता और झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पीएम नहीं बनाएंगे। अगर हम जीतते हैं तो फिर से 5 साल नरेंद्र मोदी देश की सत्ता पर काबिज रहेंगे। लेकिन हालांकि दोस्तों जीतते हैं तो, लेकिन कहाँ से जीतेंगे आप समझिए। इंडिया गठबंधन की आंधी आने जा रही है। 4 जून को प्रधानमंत्री की विदाई तय हो गई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के इस बयान ने और खलबली बीजेपी में मचा दी है। देखिए दोस्तों, अरविंद केजरीवाल लंबे समय से जेल में बंद थे, लेकिन जैसे ही केजरीवाल जेल से बाहर आए दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को लोग सपोर्ट करने लगे। और आप समझिए 21 दिन बहुत होते हैं दोस्तों। 21 दिन में केजरीवाल पूरी काया पलट देंगे दिल्ली और पंजाब की, क्योंकि केजरीवाल बाहर आ गए और दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल को ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। देखिए दोस्तों, जब तक केजरीवाल डरते रहे कि मुझे काम रुक जाएगा, हालांकि वो इसलिए डर रहे थे, इसलिए ईडी के बार बार गैरकानूनी तरीके से बुलाए जाने पर वो नहीं जा रहे थे। लेकिन अगर गैरकानूनी तरीके से भी दोस्तों ईडी बुला रही थी तो ये तो साफ था कि वो केजरीवाल को किसी तरीके से गिरफ्तार कर ही लेगी। लेकिन ये अच्छी बात हुई कि कोर्ट ने उनको राहत दे दी, वो भी दोस्तों चुनाव के वक्त बहुत मायने रखती है बात, इसलिए कोर्ट की तारीफ़ तो करना चाहिए कि वाकई में ये एक लोकतांत्रिक ज़रूर तरीका था। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा दोस्तों 440 वाट का झटका। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, बीजेपी के खिलाफ भड़क गए तेजस्वी यादव ने दी खुली चुनौती। दरअसल दोस्तों, तेजस्वी यादव के एक बयान से पूरी बीजेपी में खलबली मच गई है। तेजस्वी यादव ने अपने एक बयान में कहा कि सबके सब नालायक हैं बीजेपी के नेता। ये बयान के बाद दोस्तों पूरी बीजेपी तेजस्वी यादव के ऊपर फट पड़ी है। दरअसल बस तेजस्वी यादव का ये कहना था कि सबके सब नालायक हैं, बिहार के लिए कुछ नहीं किया। और उसके बाद तो दोस्तों पूरी बीजेपी में आंधी आ गई। क्या चिराग पासवान, क्या सम्राट चौधरी, हर कोई तेजस्वी को घेरने में लग गया। इसे ही कहते हैं दोस्तों जोर का झटका धीरे से लगना। मतलब आप समझिए, तेजस्वी यादव ने एक छोटी सी चिमटी काट ली तो पूरी बीजेपी के उयम्मा होने लग गया है। जाहिर सी बात है, आपने 10-15 साल तो बहुत छोटी बात है, आपने इतने लंबे समय से बिहार पर शासन कर रहा हो, आपने बिहार की जनता के लिए क्या किया, ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। जो लोग दोस्तों बिहार में ऐसी सत्ता को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भैया इसमें तेजस्वी यादव ने क्या गलत कह दिया। आप बार बार बात करते हो कि हम विकास का, बिहार का विकास करेंगे, विकास कहीं दिखाई तो देता नहीं है, उल्टा हो रहा है। यहाँ तो सरकारें बनने के बाद दोस्तों और जो गरीबों की ज़मीनें वो भी उनसे छीनी जाती हैं। लगातार आपने देखा कि पंजाब के किसान हो या कहीं के भी किसान हो, पूरे देश का किसान सड़कों पर बैठा था। लेकिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री खुद भी गोदी मीडिया के साथ साथ उनको जो आतंकवादी, खालिस्तानी कहने में बिजी थे। एक ऐसा देश का प्रधानमंत्री जो खुद ही किसानों को आतंकवादी और खालिस्तानी बुलाए, तो उस प्रधानमंत्री पर कौन यकीन करेगा? ये मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है। क्या दोस्तों आप नरेंद्र मोदी के ऊपर यकीन करते हैं? नहीं करते हैं तो खुलकर बोलिए, क्योंकि हमने तो आपसे एक चीज़ बार बार दोहराई है कि फ़िलहाल सरकार के साथ कोई भी जगह पर चीज़ छुपती है, और सरकार कितनी ही कोशिश कर ले, ये जनता की सच्चाई है जो आपके और हमारे सामने आ गई है। मतलब एक चीज़ तो है ना दोस्तों, सत्ता के लिए ये सरकार कुछ भी करे या फिर सच जो भी है लोगों के सामने आ रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो झूठ बोल रहे हैं दोस्तों, वो किसी से छुपा तो नहीं है। प्रधानमंत्री की बातें जो हैं वो लगातार जो है निकल कर सामने आती रहती हैं। और मैंने तो आपको पहले भी कहा है कि फ़िलहाल इस तरीक़े से जो चीज़ें की जा रही हैं या जो हो रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से घिर चुकी है और जल्दी इसके ऊपर दोस्तों कार्रवाई भी होगी। तो एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि प्रधानमंत्री चाहे कितनी ही कुछ कर लें, लेकिन देश की जनता जो है दोस्तों वो पूरी तरीके से बौखला चुकी है। और दोस्तों यहाँ पर जो बौखलाहट है वो साफ दिखाई देती है। मतलब कि साफ़ हो चुका है कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री बुरी तरीके से फंस चुके हैं, और ये बात आप सब देख रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल अखिलेश यादव ने बीजेपी में मचाया तहलका। अखिलेश बोले चौथे चरण में बीजेपी साफ होने जा रही है। दरअसल दोस्तों चौथे चरण का चुनाव आ गया है, ऐसे में तीसरे चरण को लेकर अब चौथे चरण पर फोकस किया जा रहा है। यहाँ पर साफ बताया जा रहा है कि जितनी भी चीज़ें की गई हैं दोस्तों, वो सब पे जो यहाँ पर रोक लगानी पड़ेगी। जो पहले की चीज़ें कानून बनाए गए हैं उसको विपक्ष की पार्टियां बदलने की कोशिश भी करेंगी, क्योंकि आपको बता दें चला अग्निवीर योजना से लेकर तमाम जो मुद्दे हैं उस पर कांग्रेस और पूरा इंडिया गठबंधन सहमत है
कि फ़िलहाल सबसे पहले अग्निवीर योजना को रद्द करेंगे चुनाव ख़त्म होते से ही, जीतते से ही, क्योंकि दोस्तों एक बहुत बड़ा मैटर हो जाता है फ़िलहाल, और आप भी समझते हैं कि फ़िलहाल ये चीज़ सबसे सही हो रही है। तो अब क्या है, मतलब कमाल की जो चीज़ें हैं वो तो साफ दिख ही रही हैं इस मैटर में आने के बाद। और अब दोस्तों हमें काफ़ी कुछ नए चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल अखिलेश यादव ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। अखिलेश बोले भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जनता की नज़रों में गिर चुकी है। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारी जीत होने जा रही है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन को सपोर्ट किया जा रहा है। आपको बताते चलें इस चरण के चुनाव में कई बड़े बड़े नेताओं की किस्मत दांव पर लगी हुई है। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अब की बार जो 93 सीट पर चुनाव होने जा रहा है चौथे चरण का, इस चुनाव में दोस्तों कई लोगों की किस्मत लगी हुई है दांव पर, क्योंकि बड़े बड़े नेता चुनाव में खड़े हुए हैं वीआईपी सीटों से। सबसे बड़ी बात यह है कि ये चुनाव दोस्तों सिर्फ देश की जनता का नहीं है, ये चुनाव दोस्तों पूरी आप समझिए उस इंसानियत के लिए ये चुनाव जो लोग देश के लोकतंत्र को पसंद करते हैं, या फिर जो लोग चाहते हैं कि देश का लोकतंत्र हमेशा ज़िंदा रहे। देखिए, मैंने तो पहले भी आपसे कहा और फिर कहूँगा दोस्तों, अगर आप किसी को सपोर्ट करते हैं तो खुलकर करिए। इंडिया गठबंधन दोस्तों मात्र एक ऐसा विकल्प है जो देश के लोकतंत्र को ख़त्म नहीं होने देगा, और ये गारंटी है दोस्तों, क्योंकि इस गठबंधन में कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह की तरह दोस्तों ऊट पटांग बयान देता है। जी हाँ, और ये साफ दिखाई दे रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़क गए दोस्तों श्याम रंगीला। कहा मुझे फॉर्म नहीं दिया गया जानबूझकर। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री अपने सामने किसी को चुनाव नहीं लड़ने देना चाहते लगते, तभी तो श्याम रंगीला को दोस्तों फॉर्म ही नहीं मिला। वो वाराणसी से चुनाव का फॉर्म भरने गए थे पर उन्हें मिला नहीं था। अब लोग कह रहे हैं कि फिलहाल जो श्याम रंगीला को चुनाव का फॉर्म इसलिए नहीं दिया गया ताकि प्रधानमंत्री के सामने श्याम रंगीला खड़े ना हो। मतलब ये गजब की ट्रिक है कि प्रधानमंत्री के सामने कोई चुनाव लड़ ही ना पाए। और बेईमान नेता दोस्तों, वो जो सूरत वाला कांड हुआ था, कांग्रेस का नेता आ गया बाहर और अब ऊट पटांग बयानबाजियां कर रहा है। दुनिया को, जनता को साफ दिखाई दे रहा है कि एक ऐसा बेईमान था जिसने दोस्तों अपना नामांकन वापस ले लिया सिर्फ चंद पैसों के लिए। मैं तो कभी कभी हैरत खाता हूँ, ये लोग अपने घर में अपनी शक्ल लेके कैसे जाते होंगे। घर वालों से कहते होंगे लो आज मैं आया हूँ अपने ईमान बेचकर, ये देखो ईमान के बदले करोड़ों रुपए लेकर आया हूँ। खुश तो हो ना तुम लोग। अपने बीवी बच्चों को दिखाता होंगे दोस्तों बिके हुए एमएलए, और कहते होंगे अब मैं बीजेपी में शामिल हूँ, बीजेपी में। तो भैया परिवार वाले भी कहते होंगे बहुत अच्छे बेटा बीजेपी में शामिल। या हो सकता है दोस्तों कुछ लोग नहीं भी कहते हों, परिवार वाले खुश ना होते हों ऐसा करने के ऊपर, लेकिन जो ऐसा करता है उसको तो मज़ा आता है, उससे तो यही लगता हो करोड़ों रुपए मैंने पा लिए हैं। लेकिन वो ये नहीं जानता कि इस करोड़ों रुपए का एक दिन पूरी मन ही ख़राब हो जाएगी, क्योंकि बहुत बहुत ऐसी जो है यहाँ पर चीज़ें मैंने देखी हैं दोस्तों। और साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार की जो नीतियाँ हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों विपक्ष भड़का हुआ। विपक्ष बार बार इस चीज़ को दोहराता रहा है कि प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के तमाम नेता दोस्तों हिंदू मुसलमान में बिजी रहते हैं, विकास का काम कोई नहीं करता। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नवीन पटनायक करते थे दलाली, आखिर पड़ गया ना भारी। दोस्तों वैसे तो नवीन पटनायक को बहुत सीधा सीएम कहा जाता है, लेकिन दोस्तों मैं नवीन पटनायक से चालाक और चतुर किसी को नहीं मानता हूँ। इसलिए नहीं मानता हूँ दोस्तों कि जब इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने की बात आई तो नवीन पटनायक जो है दोस्तों फिसल गया। हर चीज़ में नवीन पटनायक दोस्तों बीजेपी को सपोर्ट करता है। आपको याद होगा कि जब संसद में वोट डले उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को लेकर, तब भी नवीन पटनायक ने बीजेपी को सपोर्ट कर दिया। कहीं पर वोटों की ज़रूरत पड़ती है तो नवीन पटनायक सपोर्ट करके आ जाता है। तो मैं यही कह रहा हूँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो यहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अब दोस्तों ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि अब कहानी तमाम चीज़ों की दूसरी चल रही है। अब सरकार की नीतियाँ इस चौथे चरण में फेल होने वाली है, क्योंकि इस देश की जनता ने तय कर लिया है कि चौथा चरण बीजेपी के लिए दोस्तों अंतिम चरण है। इस चरण के चुनाव के बाद बीजेपी को समझ में आ जाएगा कि अब वो सत्ता में नहीं आने वाली। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री और प्रियंका गांधी में छिड़ी जोरदार बहस। प्रियंका गांधी बोली अपने आप को भगवान प्रभु श्री राम से कंपेयर करना बंद करें नरेंद्र मोदी, वो आपकी तरह नहीं थे, देश को धोखा नहीं देते थे। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री 10 साल से देश की राजनीति में है, लेकिन प्रधानमंत्री को ज़रा सी भी जो है यहाँ पर वो नहीं आती दोस्तों क्या है आवाज़ें। और ऐसे में आप समझिए जिस दिन ये सारी चीज़ें हो गई उस दिन जो है यहाँ पर आप तमाम चीज़ें करते हुए नज़र आओगे।
तो एक सपोर्ट तो ये और साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फ़िलहाल जनता की नीयत के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी को लेकर आपको बता दें पूरा का पूरा मामला फिट हुआ, जहाँ पर अब फिर से चुनाव के बीच में नया तोता आ गया है दोस्तों, क्योंकि आपको बताते चले इंडिया गठबंधन बार बार इस चीज़ की मांग कर रहा है कि हम आपके सामने हाथ जोड़कर भीख मांग रहे हैं वोटों की। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल प्रियंका गांधी ने ये भी कह दिया साथ में प्रधानमंत्री से कि जीतेगा तो इंडिया गठबंधन ही। प्रियंका गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में जनता के लिए कुछ नहीं किया, उल्टा दोस्तों ओबीसी एसटी इन सब के आरक्षण धीरे धीरे छिनते जा रहा है। और अगर आपने इस सरकार को दोस्तों फिर से जगह दे दी ना, तो आप समझिए पूरी तरीके से ये सरकार जो है पूरी तरीके से बर्बाद करने में जुट जाएगी। तो एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है दोस्तों कि इस देश के प्रधानमंत्री के पास ज़रा सा भी सेंस नहीं है, क्योंकि देश की जनता क्या कर रही है, कैसे क्या हो रहा है, ये आप भी अच्छे से जानते हैं और हम भी। तो कम से कम इस चीज़ को दोस्तों सामने आना चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे ने खोला बीजेपी के खिलाफ मोर्चा, भड़क गए दोस्तों ईसी के ऊपर। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और दोस्तों इलेक्शन कमीशन पर भड़ास निकाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर भड़ास निकालते हुए कहा कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन आपस में मिले हुए हैं, जब बात बीजेपी पर एक्शन लेने की आती है तो इलेक्शन कमीशन सोता रहता है। आपने देखा होगा दोस्तों अभी नरेंद्र मोदी के खिलाफ कितनी शिकायतें दर्ज हुई, खुद गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी के खिलाफ, जिसमें प्रधानमंत्री ने खुलेआम हिंदू मुसलमान किया, तब भी इलेक्शन कमीशन में ने दोस्तों उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन अगर दोस्तों विपक्ष का कोई नेता इस तरीके की बयानबाजी करता है तो फिलहाल इलेक्शन कमीशन उसको रोकने का काम करता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। एक तरफ तो जो यहाँ पर सपोर्ट किया जा रहा है और दूसरी तरफ किस तरीके की जो मतलब सपोर्टर्स हैं। तो मैं इस चीज़ को सपोर्ट कर सकता हूँ दोस्तों कि फ़िलहाल सरकार की जो नीतियाँ हैं वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं और हमारे देश की जनता चाहती है दोस्तों बदलाव हो, उन्नति हो। कहीं ना कहीं देश की जनता की ये सपना सच भी होने लगा है दोस्तों। आपको बता दें दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लग गया दोस्तों एक और बड़ा झटका। दरअसल इस बार दोस्तों जो है दोबारा नहीं आ पाएगा ये तमाम चीज़ें, क्योंकि आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा सत्ता में आने से पूरा विपक्ष रोक रहा है। अरविंद केजरीवाल के जेल से आने के बाद पूरा विपक्ष मजबूत हो गया है। केजरीवाल ने सरकार को लपेटे में लेते हुए कहा कि फ़िलहाल बिहार खास करके पंजाब और दिल्ली दूर नहीं है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल इस बार एक एक वोट आपका बहुत काम का और सारे वोट इंडिया गठबंधन को देना। केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि फ़िलहाल 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब और दिल्ली में तो इनका सूपड़ा साफ होने ही वाला है, लेकिन इसी के साथ साथ सारे राज्यों में बीजेपी कमज़ोर पड़ी हुई है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि इंडिया गठबंधन के पास पूर्ण बहुमत है, वो ज़बरदस्त तरीके से अपनी सरकार बना पाएगा। बस आंकड़ा बिल्कुल सीधा जाना चाहिए। जनता को एक चीज़ ही करना चाहिए, बीजेपी को बायकॉट ही करे, वोट बिल्कुल ना दे। और अगर वोट देना है दोस्तों तो इंडिया गठबंधन को दो, एक ऐसी सरकार को दो जो आपके लिए अच्छा काम करे। हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए सीधा सालाना उसके बैंक अकाउंट में, महीने का 8,500 रुपये, मतलब कि अब तक का सबसे बड़ा ऑफ़र है ये जनता के लिए। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल चुनाव के बीच में भड़क गई महबूबा मुफ्ती। कहा देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद फैली नफ़रत। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 370 हटाने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर में कोई दंगे नहीं रुके। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमले बरकरार हैं। प्रधानमंत्री इधर उधर की बातें करते हैं लेकिन कभी भी ये नहीं कहते कि जम्मू और कश्मीर के हालात क्या है। बस बीजेपी को दोस्तों एक चीज़ आती है, कहीं पर भी दंगा हो जाए, भड़क जाए तो धारा 144 लगा दो। आतंकी हमले हो रहे हैं, लगातार लोग इस तरीके से मारे जा रहे हैं, जिसको लेकर महबूब मुफ्ती ने बीजेपी को जमकर लपेटा। महबूब मुफ्ती ने कहा कि राहुल गांधी वो इंसान हैं जो ख़ास करके देश के लोकतंत्र को बचाएंगे। आज जनता को काफ़ी उम्मीदें हैं राहुल गांधी से भी और तमाम लोगों से, क्योंकि एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि फ़िलहाल देश में अगर कोई सीधी टक्कर ले रहा है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तो वो राहुल गांधी, और राहुल गांधी जैसा देश का दूसरा नेता कोई हो नहीं सकता है। क्योंकि राहुल गांधी दोस्तों आप समझिए बीजेपी से सीधे टकराते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर जो है अरविंद केजरीवाल हो। ये 2 नेता ऐसे हैं जो खुलेआम सीधे सीधे तौर पर जो है यहाँ पर ख़ास करके